नाज़रीन, चीन में जारी पाक अफ़गान मुज़ाकराती अमल में एक बहुत बड़ी मुस्बित पेशरफ़्त सामने आ चुकी है। एक तो इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, अचानक इतनी बड़ी पेशरफ़्त की असल वजह क्या बनी है और इसका क्रेडिट किसको जाता है और अचानक रवैये में इतनी बड़ी तब्दीली की असल वजह क्या बनी है? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 5 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है दोहा में मुज़ाकरात होते हैं और वो मुज़ाकरात नाकाम होते हैं। फिर उसके बाद इस्तांबुल में मुज़ाकरात किए जाते हैं। तवील नशस्तों के बाद वो मुज़ाकरात भी नाकाम हो जाते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात कशीदा होने की वजह से सऊदी अरब की जानिब से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए एक सऊदी वफ़द जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो फिर काबुल में भी वो जाकर वक़्त स्पेंड करके उनसे बातचीत करने के बाद इस्लामाबाद में आकर यहाँ भी बातचीत का सिलसिले को आगे बढ़ाकर किसी तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात है उसको ख़त्म करवाने की सऊदी अरब भी पूरी कोशिश कर जाता है, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिलती है। यूँ जो अरब ममालिक की जानिब से कोशिशें तेज़ की गई थी, वो आखिरकार मायूस होकर ये मुज़ाकराती अमल से पीछे हट जाते हैं। जब पाकिस्तान को ये नज़र आता है कि मुज़ाकराती अमल में तुर्किया भी नाकाम हो गया, फिर कतर भी नाकाम हो चुका है, सऊदी अरब भी नाकाम हो चुका है और फिर किसी और की भी बात, चीन की भी नहीं सुनी जा रही है, फिर आखिरकार पाकिस्तान की जानिब से मजबूरन पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को सामने रखकर पाकिस्तान की जानिब से एक ऑपरेशन का फैसला किया जाता है। फिर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के एरिया में जिस तरीके से बला इश्तियाल फायरिंग का तबादला होता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ को बाकायदा लॉन्च किया जाता है और रात की तारीकी में अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर जो है खौफ़नाक किस्म की बमबारी एक बार भी नहीं, बल्कि मुतअद्दिद बार करके अफ़गानिस्तान को वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता है। फिर नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि चंद दिन पहले पाकिस्तान एक जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनकी जानिब से मुज़ाकरात की बात की गई और फिर उसके बाद चीन काफ़ी अरसे से इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए चीन की जानिब से कोशिशें तेज़ हो चुकी थी। और चीन में नाज़रीन मुज़ाकराती अमल इस वक़्त जारी है और आज मुस्बित पेशरफ़्त ये सामने आ चुकी है कि चीन के शहर औरमची में जारी ये मुज़ाकराती अमल में 3 दिन मुज़ाकरात के कंप्लीट हो चुके हैं और आज चौथवा दिन है और आज चौथे दिन भी मुज़ाकराती सेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये 4 दिन मुज़ाकराती अमल में इसीलिए लग रहे हैं कि इसमें बेहतर तरीके से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है और इस मुज़ाकराती अमल में क्रेडिट जाता है नाज़रीन चीन को और चीन की जानिब से ये इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करवाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और चीन की जानिब से बाकायदा पाकिस्तानी वफ़द को भी बुलाकर ये वाज़ेह किया गया है कि अगर आप लोगों को अफ़गानिस्तान में अफ़गान हुकाम को बात करनी है तो वो आराम से बात कर लें, पाकिस्तान में अगर किसी को करनी है तो पाकिस्तानी हुकाम भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने चीन में बैठकर ये तमाम मामलात के हवाले से डिस्कशन करने के बाद जो है इसके सॉल्यूशन की तरफ आप लोगों ने जाना है। ये 3 दिन जो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ चुका है, इसमें पाकिस्तान की जानिब से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए हैं और अफ़गानिस्तान की जानिब से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखकर इसमें मज़ीद जो है बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहाँ-जहाँ इख्तिलाफ़ात होते हैं, डेडलॉक के होने की सूरत में उसको दोबारा उस पर बात की जाती है और मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती अमल में सिक्योरिटी इसमें जो है आला हुकाम मौजूद हैं और इसमें कोई हाई लेवल जो है पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती अमल में नहीं है और कोशिश की जा रही है यहाँ मुज़ाकरात इस लेवल पर अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद बीजिंग के अंदर जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान जो हैं बाकायदा रिटन में ये बड़ी पेशरफ्त जो है वो सामने आ सकती है। तो ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि आज 3 दिन मुकम्मल होने के बाद जो चौथे दिन मुज़ाकराती सेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मुस्बित पेशरफ्त जो हैं वो नज़र आ रही है और इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में चीन की जानिब से ये मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने के बाद जो हैं और इसको बाकायदा रिटन की लेवल पर चीन जो है वो ले जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन, इस वक़्त मुज़ाकराती अमल में मुस्बित पेशरफ्त के इम्कानात और इसमें बातचीत को बहुत ज़्यादा तामीरी इसलिए करार दिया जा रहा है कि अब की बार जो है अफ़गान तालिबान के रवैये में बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने को मिल रही है और अफ़गान तालिबान जो हैं अब बहुत से मामलात पर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो हैं
وہ کمپرومائز کرके बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ इस अमल को आगे बढ़ाने की उनकी जानिब से भी कोशिश की जा रही है। और ये पाकिस्तान में कुछ अरसे से नज़र आ रहा है कि टीटीपी की जानिब से उतने बड़े लेवल पर हमले पाकिस्तान में नहीं हो रहे हैं और पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान में 15-20 दिनों से उस तरीके से हालात कशीदा नज़र नहीं आ रहे हैं। और फिर ये देखा गया है कि बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में कुछ वाक़यात हुए हैं, जैसे कि 2 रोज़ कबल जो आप लोगों ने देखा कि एक पुलिस चेक पोस्ट पर एक बारूद से भरी जो गाड़ी थी, वो एक खुदकश हमलावर जो है लाकर टकराता है और उसमें 4 पुलिस एहलकार ज़ख्मी होते हैं, 18 के करीब जो हैं लोग ज़ख्मी होते हैं। तो वो वाक़या पेश आया है। फिर एक डॉक्टर की फ़ैमिली को हिट किया गया खैबर पख्तूनख्वा में ही। लेकिन मुज़ाकराती अमल में उस तरीके से देखा गया है कि दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा कमी जो है वो देखने को मिल रही है। अफ़गान तालिबान ये वाज़ेह कर रहे हैं कि अब जो हैं हम अफ़गानिस्तान में मौजूद टीटीपी के जो लीडरान हैं उनको भी लगाम देंगे, हम अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना नहीं देंगे। ये बाकायदा यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं, बाकायदा इस बार रिटन में देने के लिए भी वो तैयार हो चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से शुरू-दिन से ये एक मुतालबा था कि आप रिटन में हमें लिख के दे दें कि आपकी सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और आप हमारे साथ हमसायों की तरह रहेंगे, तो फिर हम आपके साथ ठीक तरीके से रहना चाहते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान उस वक़्त ये हठधर्मी का मुज़ाहरा करते हुए वो रिटन में देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब की बार वो रिटन में देने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, ये अचानक अफ़गान तालिबान के रवैये में इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आई है? नाज़रीन, इसकी वजह ये बनी है कि अफ़गान तालिबान को ये अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान अब जो है, वो किसी सूरत जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है, और फिर हमें ज़मीन तंग अगर मज़ीद पाकिस्तान की जानिब से की गई, तो अफ़गानिस्तान के अंदर हमें देर तक हुकूमत करने में हम किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए कामयाब नहीं हो सकते हैं, और अफ़गानिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन जो है पाकिस्तान चाहे तो वो किसी वक़्त भी कर सकता है। ये अफ़गान तालिबान को अंदाज़ा पहले भी है और अब की बार बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये जो है उनको यकीन हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सब्र-तहम्मुल करने के बावजूद आखिरकार वो मजबूरन पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन का आगाज़ किया, उसमें अंधाधुंध किस्म की पाकिस्तान ने जो बमबारी की, जिसमें पाकिस्तान ने बिलख़ुसूस अफ़गान सरज़मीन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अहदाफ़ को बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान के पाक फ़िज़ाया ने जो हिट किया है, वो अफ़गान तालिबान को इबरत से कम नज़र नहीं आया है। क्योंकि वहाँ जो अम्यूनिशन के डिपो थे और फिर हथियारों के गोदाम और फिर डिपो, ये इसको निशाना बनाया गया। फिर ड्रोन्स के लिए इन्होंने जो स्पेस रखी थी उसको तबाह किया गया, उसमें ब ब बमबारी पाकिस्तान की जानिब से की गई है। और फिर इसके साथ-साथ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा टीटीपी के सरगना लीडर्स को निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें अफ़गान तालिबान के भी कई जो हैं वो उसमें अफ़राद जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से इन कार्रवाइयों के दौरान कुछ एयर बेसेस को भी पाकिस्तान हिट कर चुका है, जिसमें बिलख़ुसूस बागराम एयरबेस तक भी पाकिस्तान हिट कर चुका है। तो ये पाकिस्तान की जानिब से होने वाली कार्रवाइयों के बाद अफ़गान तालिबान का जो अकल है वो ठिकाने आ चुका है और वो ज़रा सोचना शुरू हो चुके हैं। और ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि टीटीपी के जो सरगना लीडर्स थे नूर वली मसूद, वो काबुल में पोश एरिया में मौजूद थे। वहाँ से निकल कर अब वो मुख्तलिफ जगहों में मोमेंट्स पर हैं और वो अपनी जान बचा रहा है। और हाफ़िज़ गुल बहादुर के हवाले से ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि वो खोस्त और इस एरिया से निकल के वो पहाड़ों के एरिया में मुख्तलिफ जगहों पर सेफ एरियाज़ में जाकर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो यूँ एक अफ़रा-तफ़री है इस वक़्त टीटीपी के जो लीडर्स हैं उनके दरमियान, और अफ़गान तालिबान भी खौफ़ज़दे हैं कि हमें भी किसी वक़्त भी निशाना बनाया जा सकता है। और बिलख़ुसूस इस वक़्त कंदहार ग्रुप को प्रेशर बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि कंदहार ग्रुप पाकिस्तान के नोटिस में है। क्योंकि इस वक़्त जो हक्कानी ग्रुप के हवाले से पाकिस्तान में अच्छी सोच किसी हद तक पाई जा रही है, लेकिन कंदहार ग्रुप के हवाले से पाकिस्तान में बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, क्योंकि कंदहार ही ग्रुप है जो पाकिस्तान से नफ़रत और फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा जो हैं तरह-तरह के ऐसे पैगामात मौसूल होते हैं, जो किसी सूरत रियासत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। तो यूँ इस वक़्त औरंची में होने वाले मुज़ाकराती अमल में बड़ी मुस्बित पेशरफ़्त देखने को मिल रही है, जो आने वाले दिनों में इम्कानात यही हैं कि ये मुज़ाकरात मुस्बित तरीके से आगे बढ़ाकर कामयाब भी हो सकते हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।